अभी रात के 1:15 बज रहे हैं और मैं पिच डेक लेके बैठा हूँ अपने प्रोडक्ट का। चलो भाई, एक नया दिन और नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं फाइनली ऑफिस के लिए निकल गया हूँ। सो हे गाइज, हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, मैं और दिलीप। और देखते हैं, मैं कॉफ़ी पीते पीते कंटेंट बनाने का मन हो रहा है, तो वहाँ पे खड़े खड़े कुछ सोच रहा हूँ माइंड में क्या बनाऊँ। और ऐसा कुछ बनाते हैं कि जिससे लोगों का फायदा हो और कुछ लोग सीख के जा सके। दिस इज अ मेन थिंग्स फॉर माई कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग। ओके, तो दिलीप भाई को भी पूछ रहा हूँ कुछ अच्छा सा कॉन्टेंट आइडिया दो और बनाते हैं। मिलते हैं कॉफ़ी की स्टॉल पे। भाई मैं तुझे क्या आइडिया दूंगा, तू पहले से इतना एजेंटिक में काम कर रहा है, तेरे से तो हम सबको सीखना है। अरे भाई ठीक है, चलो यार। और एचएम सर को लास्ट में ले लेते हैं। अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं ऑफिस के से घर निकला हूँ। आज वापस मिक्स किया था, इतना कोई ऐसे एक्साइटमेंट। एक चीज़ तो थी कि अब कुछ हमारे अच्छे स्टार्टअप्स हैं ना, तो दे आर नाउ रेजिंग फंड, बिकॉज अच्छे खासे हम उनको इधर उधर कनेक्ट करवा रहे हैं। एक सबसे बेस्ट हो रहा है। दूसरा कि बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स को हमने आज वो भी इन्फॉर्म कर दिया कि भाई जेनेसिस प्रोग्राम है वाला, जेनेसिस जो स्टार्टअप स्कीम थी ना, उसका कल आई थिंक कॉल फॉर एप्लीकेशन निकाला है माइटी ने। कल कॉल फॉर एप्लीकेशन निकाला है माइटी ने, तो वो भी हमने ना सबको शेयर कर दिया, ताकि यार, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी स्कीम्स थी हमारी जो थोड़ा सा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ गए थे, थोड़े तो चैलेंजेस थे, उनकी वजह से थोड़ा होल्ड पे है। वो काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को लेके। तो उन सब जितने मेरे नोन में थे उनको मैंने थोड़ा भेज दिया कि भाई यार ये इसमें भी अप्लाई करके रखो। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ग्रांट से तो कभी भी मिले यार, पैसा तो आएगा, फ्री कैश फ्लो है। और हम जब भी मिलते हैं ना इन स्टार्टअप्स को, तो हमारा एक चीज़ होता है, ऑल दोज दीज आर गवर्नमेंट ग्रांट्स, you should apply, leverage everything that being offered to you by any government, either central or state government, but dependency नहीं रखो तो उतना अच्छा है, because it's just a grant. Either any leadership issues came, any challenges, मतलब कोई भी एक लीडरशिप इश्यू हो गया, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आ गए, कोई भी क्राइसिस की वजह से ना, तो ये जो देखो कोई भी ग्रांट होती है ना, स्टेट हो सेंट्रल हो, कोई भी स्टेट मैनेज कर रहा है उसको, उसका फिक्स नहीं होता कि टाइमलाइन इधर आ ही जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई इंक्यूबेशन इक्विटी ले रहा है, तभी तो ये जो चीज़ है ना, इंक्यूबेशन इक्विटी देने से एक चीज़ अच्छी है ना कि आप इंक्यूबेटर भी लायबल है आंसर देने के लिए। बट हमने बहुत जगह पे ये भी देखा हुआ है कि बहुत सारे इंक्यूबेशन ने इक्विटी भी लिया हुआ है, बट वो कुछ भी हो जाए उस पर्टिकुलर ग्रांट को टाइम पे डिस्बर्स ही नहीं कर पाते। अब ना रहो उतना अच्छा है ये वाला, ये एक पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है। और गवर्नमेंट में ना कुछ चीज़ें ऐसी है ना, हो गई ना तो ओवरनाइट हो जाता है, मैंने देखा। और जो चीज़ रुक गई ना तो रुक ही जाती है, आप कुछ भी कर लो। तो ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं ग्रांट्स को लेके। एक तो ये जैसे माइटी जेनेसिस हो गया, निधि का अम्ब्रेला प्रोग्राम है वो हो गया, जिसमें यार कितनी सारी है, निधि ER, निधि ये, निधि वो। उसके बाद माइटी की हो गई, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बहुत सारी फंडिंग देता है, बिहार गवर्नमेंट हो गया, UP, MP, राजस्थान। रिसेंटली हमने देखा था ना कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2 डीप टेक को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की। और पूरा का पूरा जो VC इकोसिस्टम है ना, ये जो डीप टेक वर्ड है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल लोग भी हैं जो बहुत रिसर्च पे काम कर रहे हैं, और इन चीज़ों से उनको पता ही नहीं कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो लिवरेज कर सकते हैं। अब और गुजरात में ना स्पेसिफिक अगर देखें ना अभी, तो सेमीकंडक्टर की अलग ही वेव चल रही है। बहुत सारे बेंगलोर और बाहर के जो VC है ना, they knows that what happening in Gujarat specifically for electronic semiconductor and manufacturing वाला जो पूरा किस्सा है ना,
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग जो ESDM वाला है ना, तो हर एक इंडस्ट्री इतना पुश कर रही है ना गुजरात को स्पेसिफिक ESDM में ध्यान में रखते हुए। अभी तो क्या है ना, हम लोग भी बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं। हमारा एक फाउंडर डेली करके इनिशिएटिव है, तो फाउंडर डेली स्पेसिफिकली ऐसे स्टार्टअप्स और MSME के लिए हैं। अगर स्टार्टअप को तो यार ऑफ कोर्स उनको ये है कि हमें हमारा प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल चीज़ें ध्यान में उनको रखनी पड़ती है। ऑपरेशन हो गया, हर एक चीज़ की टीम से बात करो, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, डेवलपमेंट, ये वो हजार चीज़ें होती है, रिक्रूटमेंट करनी है, वो सब चीज़ें। तो ये जो जितने भी बेनिफिट्स हैं ना गवर्नमेंट वाले, वो ले ही नहीं पाते। तो जितने भी MSME है ना, तो MSME बहुत सारी ग्रांट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इनफैक्ट वो जो स्टार्टअप इंडिया है ना, वहाँ पे DPIIT और उसके थ्रू स्टार्टअप सर्टिफिकेट लेके बहुत सारी अलग अलग जो स्टार्टअप को ध्यान में रखते हुए चीज़ें ऑफर्ड होती है ना, वो भी लेवरेज कर सकते हैं, पर उनको नहीं पता होता। तो बस यहाँ ही हम लोग थोड़ा अवेयरनेस वाला काम करते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक बहुत सारी चीज़ें भी लेके आने वाले हैं। तो आपको उसके लिए ये सब फाउंडर डेली है ना हमारा, वही फॉलो करना पड़ेगा। मैं फाउंडर डेली का जो लिंक है ना इंस्टाग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो और अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या हो रहा है। तो हम लोग क्या है, थोड़े देसी लोग हैं, तो हमारा कंटेंट तो हिंदी में ही होने वाला है। और ये जो भी हम बोलेंगे ना, वो स्टार्टअप, MSME, और जब भी आप ऐसी कोई गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिकली इंक्यूबेटर सेंटर के थ्रू अप्लाई करते हो ना, तो एक चीज़ आप हो, मतलब एक्सपेक्टेशन मत रखो कि यार कि ये टाइमलाइन फॉलो ही होगी। बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि कोई चीज़ टाइम पे हो जाती है, जब भी आप गवर्नमेंट वाली चीज़ों को ध्यान में रखते हो। कई भी प्राइवेट प्लेयर्स इंगेज होते हैं ना, वो स्पीड बढ़ा ही देते हैं। और ये जो गेम है पूरा ग्रांट वाला, ऑफकोर्स सरकार है, सरकार के अलावा तो कोई देने वाला ही नहीं है ना कि दे दो और भूल जाओ। अगर कोई फेलोशिप है, जैसे कि हमारे रितेश अग्रवाल सर हैं, जिनको उनके अर्ली टाइम पे पीटर थिल फेलोशिप मिला था। तो पीटर थिल वो है जो अर्ली इन्वेस्टर थे फेसबुक में, जिन्होंने पेपाल बनाया। और तो ऐसी कोई फेलोशिप होती है जो रिनोव्ड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने निकाली हुई होती है ना, उनका तो बहुत अच्छा है, उसमें तो अप्लाई करना ही चाहिए। ऑल्दो हम लोग ऐसी बहुत सारी लिस्ट भी बनाई है हमने कि कौन कौन सी फेलोशिप है जो आप अपने अर्ली टाइम में, अगर एज वाइज बहुत सारी हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। उसका भी हमारे पास लिस्ट है। तो हम आपको फॉलो करते हैं, हमारा फाउंडर्स डेली, हम आपको ये सब चीज़ें शेयर करेंगे। कभी भी और कभी भी आ जाओ। ये जो गोदरेज वाला ट्रैफिक सिग्नल है ना, यहाँ तो रुकना ही पड़ता है। रात के 11 बजे कुछ ऐसा दिखता है ये। आज वैसे है ना बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। तो आज है ना बिहार का इलेक्शन आया था। ये बाईपोल तो हो ही रहा था कल से कि बिहार में क्या होने वाला है। तो हम 4-5 लोग बैठे थे ना, तो उनमें से एक बोलता है ना, बस अब मेरे से हो चुका, मैं पद यात्रा पे निकल चुका हूँ। तो हम में से एक बोलता है, देख यार प्रशांत किशोर ने ना 3 साल पहले है ना पद यात्रा ही स्टार्ट की थी, तो देख ले वो अभी उसका हाल क्या है। तो स्विगी ने ना, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, स्विगी ने अपना हेडक्वार्टर बेंगलोर आउटर रिंग रोड से शिफ्ट करके वाइल्डफील्ड कर दिया। पता नहीं बहुत सारी ऐसी कंपनियां कर रही है वहाँ पे, इजी कनेक्टिविटी और सब बहुत सारे रीज़न बता के।